हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक। तो आज हम लोग एक ऐसे चैप्टर में घुसने वाले हैं जो हमें सीधा ले जाएगा महाभारत के सबसे डार्क, सबसे इमोशनल पल में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धर्मवीर भारती के लेजेंडरी प्ले अंधा युग के एक्ट 4 की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इंसान के टूटे हुए दिल और गुस्से का आईना है। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं आप सब 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें और सोचें। जस्ट इमेजिन, जब एक इंसान अपनी जिंदगी में सब कुछ खो देता है, सब कुछ, तब उसके पास क्या बचता है? क्या सिर्फ गुस्सा या बदले की आग, या फिर एक ऐसा गहरा अंधेरा जिसका कोई एंड ही नहीं है? इसी सवाल को अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि पूरा एक्ट 4 इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो ये है हमारा आज का सिलेबस, हमारा रोड मैप। हम इन 5 टॉपिक्स को एक एक करके समझेंगे। पहले हम देखेंगे कि वॉर के बाद क्या हाल था। फिर आएगा अश्वत्थामा का खौफनाक बदला। उसके बाद एक मां का दिल तोड़ देने वाला श्राप। फिर हम देखेंगे कि कृष्ण ने इसका क्या जवाब दिया। और आखिर में जब सब कुछ खत्म हो गया तो आगे क्या हुआ। चले फिर, लेट्स गो। ओके, तो शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से, युद्ध के बाद का मंजर। इमेजिन करने की कोशिश करो, 18 दिन की तबाही, आग और मौत के बाद हस्तिनापुर कैसा दिख रहा होगा। स्टेज पर अंधेरा है और जब रोशनी आती है तो हमें सिर्फ 3 लोग दिखते हैं, राजा धृतराष्ट्र, उनकी पत्नी गांधारी और उनका सारथी संजय। चारों तरफ टूटी हुई इमारतें, लाशें और एक अजीब सी डरावनी खामोशी है। उनके 100 के 100 बेटे मारे जा चुके हैं। उनका राज, उनकी शान सब मिट्टी में मिल चुका है। इस वक्त उनके पास रोने के लिए आंसू भी नहीं बचे हैं, सिर्फ दुख और मायूसी है। और इसी मौत जैसी खामोशी में एंट्री होती है इस एक्ट के सबसे गुस्से वाले कैरेक्टर की, अश्वत्थामा, जिसके पिता द्रोणाचार्य को धोखे से मारा गया था। अब उसके अंदर धर्म, अधर्म, अच्छा बुरा सब खत्म हो चुका है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लफ्ज गूंज रहा है, रिवेंज, बदला। और वो अपने इरादे बिल्कुल साफ कर देता है। वो कहता है, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब ना पांडव बचेंगे, ना उनके बच्चे बचेंगे, और ना ही उनकी जीत का जश्न बचेगा। कुछ भी नहीं। यहां से कहानी एकदम डार्क हो जाती है। तो उसने अपना बदला लिया कैसे? चलो इसके स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1, उसने रात के अंधेरे में हमला किया जब पांडव कैंप सो रहा था। ये एकदम कायरता थी, वॉर रूल्स के बिल्कुल खिलाफ। स्टेप 2, उसने सोते हुए पांडवों के 5 बेटों को और बचे हुए सारे योद्धाओं को मार डाला। मोटी बात, उसने उनका वंश ही खत्म कर दिया। और स्टेप 3 सबसे खतरनाक, जब उसे रोका गया तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। सोचो, ये उस जमाने का न्यूक्लियर बॉम्ब था जिसमें पूरी दुनिया को तबाह करने की पावर थी। अश्वत्थामा की इस हरकत ने बची कुची उम्मीद को भी जलाकर राख कर दिया। और इस राख में से आग का जो सबसे बड़ा शोला उठा, वो एक मां के दिल से उठा। अब हम पहुंच गए हैं इस एक्ट के क्लाइमैक्स पर, गांधारी का श्राप। यहां ना गांधारी की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। सोचो जरा, उनका दुख कितना बड़ा होगा। 100 बेटों की मौत, पूरा खानदान खत्म, राजपाट तबाह। इतना दुख कोई आम इंसान नहीं सह सकता। और जब हमें इतना दुख होता है तो हम क्या करते हैं? हम किसी न किसी पर इल्जाम लगाते हैं। गांधारी के लिए वो थे कृष्ण। उन्हें लगा कि अगर कृष्ण चाहते तो ये सब रोक सकते थे। इसलिए उनका सारा का सारा दुख गुस्से में बदलकर सीधा कृष्ण की तरफ चला गया। जब गांधारी अपने सबसे प्यारे बेटे दुर्योधन की टूटी हुई लाश के पास पहुंचती हैं, तो वो काम करती हैं जो उन्होंने पूरी जिंदगी नहीं किया था। उन्होंने अपनी आंखों पर बंधी पट्टी को खोलकर फेंक दिया। पूरी जिंदगी में पहली बार उन्होंने अपनी आंखें खोली। और फिर वो कृष्ण को देखती हैं, और उनके मुंह से जो निकलता है वो लफ्ज नहीं, आग के गोले थे। वो श्राप देती हैं, सुनो कृष्ण, जिस तरह मेरे खानदान का नाश हुआ है, बिल्कुल उसी तरह तुम्हारा यादव वंश भी आपस में लड़ेगा। जंगली कुत्तों की तरह एक दूसरे को काट कर मर जाएगा। और तुम खुद उन सब का नाश देखोगे और एक मामूली शिकारी के तीर से मारे जाओगे। सोचो, एक मां के टूटे हुए दिल से निकली इससे बड़ी बद्दुआ और क्या हो सकती है। अब ये सीन सोचो, जिसे सब भगवान मानते हैं, उसे इतना बुरा श्राप मिल रहा है। तो कृष्ण ने क्या किया? क्या उन्हें गुस्सा आया? क्या वो लड़े? नहीं, उनका जवाब सबकी सोच से एकदम अलग था। कृष्ण ने बहुत शांति से, चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल के साथ उस श्राप को एक्सेप्ट कर लिया। वो बोले, माता, आपने वही कहा जो होना ही था। उन्होंने कहा कि ये हम सबके किए हुए कर्मों का ही नतीजा है। उन्होंने कोई बहस नहीं की, बस कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। और उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसमें जिंदगी की पूरी फिलॉसफी छिपी है। ध्यान से सुनना।
वो कहते हैं कि इस 18 दिन की जंग में मरने वाला हर एक सिपाही उसके अंदर मैं ही था। तो जब भी कोई सैनिक मरता था, असल में मेरी ही मौत होती थी। इस हिसाब से इस जंग में अनगिनत बार मैं ही मरा हूं। वाह, कितनी गहरी बात है ये। तो बदला ले लिया गया, श्राप दे दिया गया और उसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया। बेसिकली स्टोरी का दी एंड हो चुका था, सब कुछ राख हो चुका था। अब सवाल यह था कि इस राख के ढेर पर खड़े होकर अब आगे कहां जाना है। जब आपके पास खोने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, तब आप क्या करते हो? धृतराष्ट्र और गांधारी ने अपना आखिरी फैसला सुनाया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस भूत नगरी में, इस बर्बाद हो चुके शहर में एक पल भी नहीं रुकेंगे। वो हस्तिनापुर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। उनकी इस आखिरी यात्रा को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहले, फैसला। उन्होंने इस भूत प्रेत के शहर को छोड़ने का फैसला किया। फिर रवानगी। वो अपने सिंहासन, अपने महल, अपनी यादें, सब कुछ पीछे छोड़कर चल दिए। और आखिर में एक अनजान भविष्य। उनकी मंजिल क्या थी उन्हें खुद नहीं पता था, बस जंगल की तरफ, एक अंधेरे अनजान फ्यूचर की तरफ। और इसी के साथ एक पूरा युग खत्म हो गया। सबसे पहले एक सवाल, और मैं चाहता हूं आप सब इसके बारे में सोचें। इमेजिन करो अगर आपका सब कुछ, लिटरली सब कुछ आपसे छीन लिया जाए। आपके लोग, आपकी इज्जत, आपका फ्यूचर, सब कुछ खत्म। तब आप क्या करोगे? यही सवाल था युद्ध के बाद जिंदा बचे आखिरी योद्धा अश्वत्थामा के सामने। और उसने जो रास्ता चुना ना, उसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। तो चलो सीधा सीन में जंप करते हैं। कहानी शुरू होती है अश्वत्थामा के उसी फैसले से। अपने पिता, अपने गुरु द्रोणाचार्य की अधर्म से हुई मौत ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। और अब वो सिर्फ एक चीज चाहता था, बदला। लेकिन पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? उसके इस कत्ले आम को, इस मैसेकर को ऊपर से एक डिवाइन अप्रूवल मिलने वाला था। सीन इमेजिन करो, घनी अंधेरी रात, अश्वत्थामा पांडवों के कैंप के गेट पर पहुंचता है और सामने जो देखता है उसे देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं। एक विशाल भयंकर फिगर जिसके शरीर से आग निकल रही है, हजारों हाथ हैं और अनगिनत सांप लिपटे हुए हैं। एक बात तो क्लियर थी, ये कोई आम गार्ड नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो आकृति गरज कर कहती है, पहले मुझसे जीतो, तभी अंदर जा पाओगे। गुस्से में अंधा अश्वत्थामा, उसने सोचा नहीं, समझा नहीं, अपने सारे दिव्यास्त्र, देवताओं से मिले हुए सुपर वेपन्स उस पर चला दिए। पर हुआ क्या? कुछ नहीं। एक भी अस्त्र ने काम नहीं किया। सब उस आकृति में जैसे एब्जॉर्ब हो गए। जानते हो वो कौन थे? वो थे स्वयं भगवान शंकर। जब अश्वत्थामा के सारे अस्त्र फेल हो जाते हैं तो वो हार मान लेता है, वो सरेंडर कर देता है। और तभी शंकर, जिनको आशुतोष भी कहते हैं, मतलब वो जो बहुत जल्दी बहुत आसानी से खुश हो जाते हैं, उसकी हिम्मत से इम्प्रेस हो जाते हैं। और यहीं बच्चों, कहानी में आता है सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। वो अश्वत्थामा को जीत का वरदान दे देते हैं। सोचो, स्वयं भगवान शंकर ने एक मैसेकर के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। इस पॉइंट पर सही और गलत की लाइन ही ब्लर हो गई। ओके, सो एक तरफ तो ये हो रहा था, लेकिन दूर हस्तिनापुर में क्या चल रहा था? वहां संजय अपनी दिव्य दृष्टि से पूरा लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। उन्हें उस जमाने का लाइव वॉर रिपोर्टर समझ लो, जो एक एक डिटेल, हर चीज गांधारी और विदुर को बता रहे थे। वरदान मिलते ही अश्वत्थामा कैंप में घुस जाता है। और उसका पहला शिकार, उसका फर्स्ट टारगेट कौन था? ऑफ कोर्स वही इंसान जिसने उसके पिता गुरु द्रोणाचार्य का सर काटा था, वो भी जब वो निहत्थे थे। हाँ, धृष्टद्युम्न। बदले की आग में जलता हुआ अश्वत्थामा सीधा सोते हुए धृष्टद्युम्न के पास जा पहुंचता है। और फिर संजय उस सीन को डिस्क्राइब करते हैं जिसे सुनकर रूह कांप जाए। वो कहते हैं कि अश्वत्थामा उस पर बिजली की तरह झपटा, उसे बिस्तर से नीचे घसीटा और अपने पंजों से, किसी इंसान की तरह नहीं, किसी जानवर की तरह उसका गला दबा दिया। बच्चों, इसे कहते हैं प्योर अनफिल्टर्ड रॉ रिवेंज। और ये बदला कितना पर्सनल था वो यहां देखो। धृष्टद्युम्न गिड़गिड़ाता है, मुझे अस्त्र से मारो, शस्त्र से मारो। लेकिन अश्वत्थामा कहता है, तुम नर पशु हो, एक मैन एनिमल, तुम अस्त्र से मरने के लायक नहीं हो। उसने हथियार यूज ही नहीं किया, उसने उसे तड़पा तड़पा कर मारा। पहले खींचा, फिर घुटनों से सीना कुचला, गला घोंटा, आंखें निकाल लीं और आखिर में पैरों से रौंद कर मार डाला। जैसा अपमान उसके पिता का हुआ था, उससे भी बुरा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ने मिलकर पूरे कैंप में मौत का नाच किया। जो सोया था वो फिर कभी नहीं उठा।
जो जागा उसे तीरों से मार दिया गया। बच्चे, औरतें, नौकर, किसी को नहीं छोड़ा गया और एंड में पूरे कैंप को आग लगा दी। ये युद्ध नहीं था, ये एक कंप्लीट जेनोसाइड था। अब जब ये खबर हस्तिनापुर पहुंची तो वहां क्या असर हुआ? वहां दो बिल्कुल अलग, एकदम ऑपोजिट रिएक्शंस देखने को मिले। और यही इस प्ले की खूबसूरती है, ये हमें हर सिचुएशन के दोनों पहलू दिखाता है। एक तरफ थे धर्म और नीति के सिंबल विदुर, उनके लिए ये एक घिनौना पाप से भरा काम था। लेकिन दूसरी तरफ थी गांधारी, एक मां जिसने अभी अभी अपने 100 बेटे खोए थे। उसके लिए अश्वत्थामा एक हीरो था, एक वीर था, जिसने वो बदला लिया जो उसके अपने बेटे नहीं ले पाए। उसके दुख ने, उसके ग्रीफ ने उसके लिए सही और गलत के मायने ही बदल दिए थे। अब आप सोचिए, क्या एक इंसान का दुख, उसका पेन इतना बड़ा हो सकता है कि वो इस तरह के कत्लेआम को भी सही ठहरा दे? क्या ग्रीफ हमें ऐसी चीजों को जस्टिफाई करने पर मजबूर कर देता है? ऐसे में मॉरल कंपस कहां जाता है? सोचो इस बारे में। ओके, इस मॉरल क्वेश्चन को थोड़ा पॉज करते हैं और अब चलते हैं उस इंसान के पास जिसके लिए यह सारा युद्ध लड़ा गया था, दुर्योधन। कृपाचार्य और कृतवर्मा को वो मैदान में मिलता है, आखिरी सांसें गिनता हुआ। और देखो होता क्या है। जैसे ही दुर्योधन को बताया जाता है कि पांडवों का पूरा वंश, पूरा कैंप, सब कुछ खत्म कर दिया गया है, उसके मरते हुए चेहरे पर एक अजीब सा सुकून, एक सैटिस्फैक्शन आ जाता है। वो हल्के से अपनी आंखें खोलता है, जैसे अपने दोस्त अश्वत्थामा को थैंक यू कहने के लिए ढूंढ रहा हो, और फिर शांति से दम तोड़ देता है। मरते मरते उससे जीत का एहसास हो गया। लेकिन अश्वत्थामा के लिए बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। दुर्योधन की लाश के पास खड़े होकर वो कसम खाता है, मैं अभी भी तुम्हारा पूरा बदला नहीं ले पाया। अभी उत्तरा जिंदा है, उत्तरा जिसके पेट में पांडवों का आखिरी वारिस पल रहा था। अब अश्वत्थामा उस अजन्मे बच्चे को मारने की कसम खाता है। सोच सकते हो नफरत की आग इंसान को कहां तक गिरा सकती है। तो अब युद्ध सही मायनों में खत्म हो चुका था। जीतने वाले भी थक चुके थे, हारने वाले तो मर ही चुके थे। पीछे क्या बचा? सिर्फ एक वीरान शहर, खालीपन और ढेर सारा दुख, बस। और ठीक तभी एक बहुत ही सिंबॉलिक चीज होती है। संजय, जो अब तक सब कुछ देख पा रहे थे, अचानक चिल्लाते हैं, मेरी दिव्य दृष्टि चली गई, मुझे अब कुछ नहीं दिख रहा। समझ रहे हो? ये एक सिंबल था। युद्ध खत्म तो उसे देखने वाली वो स्पेशल विजन भी खत्म। एक युग का, एक एरा का अंत हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं एक बहुत ही सैड सीन। पूरा कौरव परिवार, अंधा राजा धृतराष्ट्र, गांधारी अपने वीरान महल को छोड़कर पैदल बैटलफील्ड की तरफ चल पड़ते हैं। क्यों? अपने मरे हुए बच्चों का अंतिम संस्कार करने। एक टूटी हुई, हारी हुई रॉयल फैमिली, जिनके पास अब रोने के अलावा कुछ नहीं बचा था। जब सबको लग रहा था कि बस अब इस कहानी में कुछ नहीं बचा, स्टोरी ओवर, तभी दूर आसमान में एक हुलचल होती है, क्योंकि अ बिग शोडाउन वाज स्टिल लेफ्ट। असली क्लाइमैक्स तो अब शुरू होने वाला था। अचानक दूर से शंख की आवाज आती है, फिर जोर जोर से धमाके होते हैं और एक डिवाइन रोशनी फैल जाती है। ये इशारा था, पांडव सेना के साथ स्वयं श्री कृष्ण आ रहे थे। और वो किसकी तलाश में थे? ऑफ कोर्स अश्वत्थामा की। और यहां देखो जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट। थोड़ी देर पहले जो अश्वत्थामा शेर की तरह दहाड़ रहा था, अब कृष्ण के आने की खबर सुनते ही थर-थर कांप रहा है। संजय कहते हैं वो अब वीर नहीं, डर की मूरत लग रहा है। सारी बहादुरी फुफ हवा हो गई। जैसे ही गांधारी को पता चलता है कि कृष्ण अश्वत्थामा को सजा देने आ रहे हैं, उसके अंदर की मां जाग जाती है। वो गुस्से में चिल्लाती है, लेकिन कृष्ण, अगर तुमने अश्वत्थामा को कुछ बुरा किया तो, और उसकी ये धमकी हवा में अधूरी रह जाती है। एक मां का गुस्सा अब सीधे एक भगवान से टकराने वाला था। तो सोचिए इसके बारे में। एक तरफ है एक मां का अंधा प्यार और उसका श्राप, और दूसरी तरफ है भगवान का इंसाफ। जब ये दोनों आमने सामने आएंगे तो किसकी जीत होगी? क्या बदले का ये साइकिल, ये विश सर्कल कभी खत्म हो पाएगा? यही बड़ा सवाल अंधा युग हम सबके लिए छोड़ जाता है। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जरा सोचिए इसके बारे में। जब एक इंसान को हद से ज्यादा गुस्सा आता है तो वो क्या कर सकता है? जब दिमाग काम करना बंद कर दे और सिर्फ आग जल रही हो तो इंसान कौन सी हदें पार कर सकता है? ये सवाल अपने मन में रखिएगा, क्योंकि ये पूरी कहानी इसी एक इमोशन के गिर्द घूमती है। तो ये है हमारा आज का सफर। हम पहले गुस्से की आग से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि उस आग से पूरी दुनिया पर क्या खतरा आता है, और आखिर में इन सब का अंजाम क्या होता है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस कहानी की गहराई में उतरेंगे। ठीक है,
तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, गुस्से की आग। देखिए, महाभारत की लड़ाई अब ऑफिशियली खत्म हो चुकी है, लेकिन एक योद्धा के लिए जंग अभी अभी शुरू हुई है। उसका नाम है अश्वत्थामा, और वो नफरत और बदले की आग में जल रहा है। अश्वत्थामा जख्मी है और गुस्से से बिल्कुल अंधा हो चुका है। उसको लगता है कि इस पूरी तबाही का जिम्मेदार सिर्फ एक इंसान है, कृष्ण। उसे लगता है कि कृष्ण ने अन्याय किया है, धोखा दिया है, और इसका बदला लेने के लिए वो एक बहुत ही भयानक फैसला लेता है। वो पांडवों के पूरे वंश को खत्म कर देगा, उनके आखिरी वारिस तक को। और गुस्से के इस तूफान में वो अपना आखिरी सबसे तबाही मचाने वाला हथियार इस्तेमाल करता है। वो चिल्लाता है, ये लो, ये है ब्रह्मास्त्र। अब ये समझिए, ये कोई मामूली तीर नहीं था। ब्रह्मास्त्र उस जमाने का, आप कह सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन था। एक ऐसी चीज जो सब कुछ मिटा सकती है। वो चल चुका है, पर आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता। जैसे ही अश्वत्थामा ये कदम उठाता है, आसमान से एक आवाज गूंजती है। ये आवाज एक बहुत ही समझदार ऋषि की है, जो इस तबाही को रोकना चाहते हैं। ये हैं महान ऋषि व्यास। व्यास उसे समझाने की कोशिश करते हैं, और उनकी वार्निंग कितनी सीरियस है ये देखिए। वो कहते हैं, अगर ये हथियार अपने टारगेट तक पहुंच गया तो धरती सदियों के लिए बंजर हो जाएगी, बच्चे अजीब पैदा होंगे, इंसान का सारा ज्ञान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और नदियों में पानी की जगह पिघली हुई आग बहेगी। सच में ये तो प्रलय का मंजर है। लेकिन क्या अश्वत्थामा सुनता है? बिल्कुल नहीं। उसका गुस्सा उसके दिमाग पर हावी हो चुका है। वो चीख कर कहता है, सब कुछ राख हो जाने दो, आने दो प्रलय। मैं भी देखता हूं कि कृष्ण अब किसको बचाते हैं। उसके लिए इस वक्त उसका पर्सनल बदला पूरी दुनिया की किस्मत से ज्यादा जरूरी हो गया है। और अब सिचुएशन और भी बिगड़ जाती है। अपने बचाव में योद्धा अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया था। तो अब आसमान में दो दो महाहथियार एक दूसरे से टकराने वाले हैं, और अगर ये टकराएं तो सूरज भी बुझ सकता है। अर्जुन अपना हथियार वापस लेने को तैयार है, पर अश्वत्थामा कहता है, मुझे सिर्फ चलाना सिखाया गया है, वापस लेना नहीं। तो अब हम आते हैं सेक्शन 3 पर, एक अमर शाप। व्यास उससे मिन्नतें करते हैं, अपना अस्त्र वापस ले लो, इंसानियत को मत मिटाओ। लेकिन अश्वत्थामा का गुस्सा और ईगो इतना बढ़ गया है कि वो सुनने को तैयार ही नहीं। ये वो पॉइंट है जहां से अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। और फिर वो कुछ ऐसा करता है जिसके बारे में सोचना भी नामुमकिन है। ब्रह्मास्त्र को वापस लेने के बजाय वो उसकी दिशा बदल देता है। और उसका नया निशाना क्या है? उत्तरा के पेट में पल रहा एक नन्हा सा बच्चा, पांडवों का आखिरी वारिस। सोचकर देखिए, इससे ज्यादा गलत और क्या हो सकता है? वो बस इतना कहता है, वापस नहीं होगा। ये 3 शब्द उसकी किस्मत तय कर देते हैं। फैसला हो चुका है, अब इसे बदला नहीं जा सकता। इनके काम के बाद कृष्ण आते हैं। वो चमत्कार करके उस बच्चे को बचा लेते हैं, उसमें फिर से जान डाल देते हैं। लेकिन अश्वत्थामा के इस पाप के लिए, यानी भ्रूण हत्या के इस पाप के लिए, कृष्ण एक ऐसी सजा सुनाते हैं जो मौत से भी बदतर है। तो सजा क्या थी? सुनिए। कृष्ण उससे कहते हैं, तुम हजारों साल तक जिंदा रहोगे, अकेले जंगलों में भटकते हुए। तुम्हारे जिस्म पर ऐसे जख्म और फोड़े होंगे जो कभी नहीं भरेंगे, जिनसे खून और पीप बहती रहेगी। तुम मौत की भीख मांगोगे, लेकिन मौत तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। एकदम परफेक्ट सजा है ना? जिसने मौत बांटी उसको सजा मिली कभी ना खत्म होने वाली दर्दनाक जिंदगी की। अब कहानी का फोकस बदलता है। हमने अश्वत्थामा का अंजाम देखा, लेकिन अब हम एक माँ के दुख की तरफ चलते हैं। हम मिलते हैं गांधारी से, जिसके 100 के 100 बेटे इस युद्ध में मारे गए, और अब वो कृष्ण के आमने सामने खड़ी हैं। गांधारी अपना सारा गुस्सा कृष्ण पर निकाल देती हैं। वो उन पर इल्जाम लगाती हैं, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम चाहते तो ये जंग रोक सकते थे, लेकिन तुमने नहीं रोकी। तुमने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया और मेरे बेटे दुर्योधन को मरने दिया। ये एक माँ का दर्द बोल रहा है। और फिर अपने पूरे जीवन की तपस्या और सारे दुख को इकट्ठा करके वो एक ऐसा श्राप देती हैं जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है। वो कहती हैं, सुनो कृष्ण, तुम भगवान हो या उससे भी बड़े, कुछ भी हो, तुम्हारा पूरा खानदान इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को नोच नोच कर मर जाएगा। सोचिए, एक दुखी माँ के शब्दों में कितनी ताकत होगी। और यहां कहानी का बैलेंस देखिए कितना परफेक्ट है। 2 श्राप दिए गए हैं। पहला कृष्ण ने अश्वत्थामा को दिया हमेशा दुख झेलने का, और दूसरा गांधारी ने कृष्ण को दिया कि उनका अपना वंश खत्म हो जाएगा और उनकी मौत एक आम शिकारी के हाथों होगी। एकदम अजीब सा, लेकिन परफेक्ट बैलेंस।
और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे गहरे, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। इतना भयानक श्राप मिलने के बाद कृष्ण का रिएक्शन क्या होता है? क्या वो गुस्सा होते हैं? क्या वो गांधारी को सजा देते हैं? नहीं, वो एक शांत मुस्कान के साथ बस इतना कहते हैं, ये तुम्हारा श्राप मुझे स्वीकार है। सोच के देखिए, उस पल सब लोग कितने हैरान हुए होंगे। वो लड़ते नहीं हैं, उसे चैलेंज नहीं करते हैं, वो उसे अपनी किस्मत मानकर अपना लेते हैं। फिर वो इसका कारण बताते हैं। वो कहते हैं कि इस जंग में जब भी कोई एक सैनिक गिरा तो असल में वो लाखों बार खुद मरे। जो भी खून बहा, जो भी दर्द हुआ, वो सब उन्होंने महसूस किया। वो कहते हैं अश्वत्थामा के जख्मों से जो पीप बहेगी वो भी उनका ही हिस्सा है। इसलिए वो गांधारी के श्राप को भी अपना लेते हैं। ये जवाब सुनकर, उनकी शांति और उनका अपनापन देखकर गांधारी पूरी तरह से टूट जाती हैं। उनका सारा गुस्सा आंसुओं में बह जाता है। वो रोने लगती हैं। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने उसी इंसान को श्राप दे दिया जो अभी भी उन्हें एक बेटे की तरह संभाल रहा है। तो आखिर में हुआ क्या? इस चार्ट से साफ पता चलता है। 2 भयानक श्राप दिए गए, लेकिन जब उनमें से एक श्राप को कृष्ण ने स्वीकार कर लिया, तभी एक पूरे युग का, एक एरा का सच में अंत हुआ। आखिरी फैसला गुस्से ने नहीं, बल्कि एक एक्सेप्टेंस ने लिखा। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? एक श्राप, एक स्वीकार और एक नए युग की शुरुआत। ये कहानी बताती है कि गुस्सा और बदले का रास्ता सिर्फ तबाही की तरफ ले जाता है, लेकिन अंजाम को स्वीकार करने का रास्ता वही एक नई शुरुआत की नींव रखता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अंधेरे के युग को क्या खत्म करता है? आखिरी गुस्सा या पहला सुकून? तो बच्चों, अंक 4 यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी अंक 5 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।